नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय बिहार के चुनाव। बिहार के चुनाव नवंबर 2025 में होने हैं। आज की तारीख में एनडीए की गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट के मुखिया हैं नीतीश कुमार, जनता दल यू के नेता, चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के साथ उनकी ये गवर्नमेंट चल रही है। साथ में दो और पार्टियां हैं, एक जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी, और ये सब मिलजुल के सरकार चला रहे हैं। हालत अभी ये है कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए में जो 4-5 पार्टी हैं और महागठबंधन में करीब 7 पार्टी हैं, जिसमें मुख्यतः आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, कांग्रेस है और तीसरी वीआईपी पार्टी है, चौथी वामपंथी दल है जिसमें 3 से 4 वामपंथी दल हैं। तो तीन पार्टियां हैं उसमें। तो इस तरह से मिला जुला के वो 6 से 7 पार्टी ये हो जाती हैं। और एक पशुपत नाथ पारस साहब भी एक जुड़ने वाले हैं जो कि काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। इसके अलावा एसोसिएट एमपी पप्पू यादव भी हैं। तो पप्पू यादव को इसलिए जोड़ रहे हैं कि कुछ सीटों पे हो सकता है कि वो भी अपनी सीटें मांगे कि हमारे भी कैंडिडेट खड़े होंगे। तो इस तरह से ये कुल महागठबंधन में 7 रजिस्टर्ड पार्टी और एक एसोसिएट एमपी। जन स्वराज पार्टी जो नई पार्टी बनी है उसके मुखिया हैं पांडे साहब, और वो जन जन तक जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने एक नई पार्टी का इसलिए आविष्कार किया है कि ना बीजेपी समर्थ है, ना जनता दल यू समर्थ है, ना आरजेडी समर्थ है वहाँ। तो उन्होंने अपनी पार्टी इसलिए निकाली है। उनका क्या भविष्य है ये बाद में पता चलेगा। या तो वो सत्ता में आएंगे, या वो वोट कटुआ बन के रह जाएंगे, या वो उनकी जमानतें जब्त होंगी। यही उसके 3 परिणाम हो सकते हैं। बाकी सभी पार्टियों की उम्र कम से कम 10 वर्ष है, कम से कम। और अब आते हैं मुख्य पॉइंट पे कि विवाद कहाँ पे चल रहा है। तो नीतीश कुमार जी 20 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हैं, कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ, लेकिन इतने बार पलटी मार चुके हैं कि अब लोगों को तकलीफ होने लगी है कि इतना पलटी नहीं चाहिए। अब जहां आप हैं वहीं बने रहिए, अब हम दूसरे को मौका देंगे। तो चूंकि इनके पास में 20, 22, 25 आदमी आ जाते हैं तो ये इधर से उधर हो जाते हैं और किंग मेकर बन जाते हैं। तो स्वयं ही किंग बन जाते हैं, क्योंकि सबको 20 से 25, 40 ही सीट चाहिए होती हैं। अब बीजेपी के पास कितनी भी हों, लेकिन इनके 46 सीट थी, 42 सीट थी, तो वो इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बना के रखा, क्योंकि बीजेपी के पास में बड़ा लीडर नहीं है, वहाँ एक भी बड़ा लीडर नहीं है। और ये सब आयातित लोग हैं जो भी ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। कोई पहले कांग्रेस में था, पहले फिर आरजेडी में गए, सम्राट फैमिली। और सिन्हा जी की फैमिली के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं मालूम है कि वो कौन कौन सी पार्टी से घूम के आए हैं। लेकिन राजद, राष्ट्रीय जनता दल, निश्चित रूप से अपनी ओन पार्टी है, और जब से वो बनी है तब से उनकी अपनी पार्टी है। ना वो कहीं इधर से गए ना उधर गए। हाँ, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनका जो साथ में चलने का है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत पुराना है। वो शुरू से ही वो कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं, उनके अलायंस पार्टनर हैं। और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब भी वो साथ में थे, जब नरसिम्हा राव जब थे तब भी वो साथ में थे, और ये तब से लगातार चले आ रहे हैं। तो इनका एक अटूट रिश्ता है, और महागठबंधन के ये अटूट ये पार्टनर हैं। तो ये तो हो गया दोनों तरफ के संरचना। अब ये है कि कौन किस पर भारी है और कौन किसकी डिमांड पे आज काम कर रहा है। तो जनता दल यू और बीजेपी बैकफुट पे है, उसके पास में कोई भी
ऐसा काम नहीं है जो वो गिना सके, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी है और 20 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हैं। अब तो वो बीमार भी हो गए हैं, अंट संट आए बाएं साएं बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, किसी का पैर पकड़ लेते हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, और लोग इधर से उधर हो रहे हैं। उनकी पार्टी में कितने नेता इधर से उधर हो गए, कोई बीजेपी में चला गया, कोई आरजेडी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। इस बार उनकी हालत ज़्यादा दयनीय है। पिछली बार तो 42 से 44 सीटें आ गई थी, लेकिन इस बार 21 से 22 रह जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। वहाँ पर एक पार्टी है चिराग पासवान की, जो अपने पिता के नाम की पार्टी चला रहे हैं। उसमें भी 2 फाड़ हो गए, एक चाचा वर्सेस भतीजा। रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो एक नया शगुफा उसने छोड़ा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जबकि केंद्र में वो मिनिस्टर बने बैठे हुए। कल भी उन्होंने उपराष्ट्रपति के नामांकन में वो साथ में बैठे थे। तो लोगों की आंख में धूल झोंकना, ये भी इन लोगों से सीखना बाकी है कि केंद्र में एक जैसे खड़े बैठे हुए और यहाँ पर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नीतीश कुमार को बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये बीजेपी के द्वारा संचालित पार्टियां हैं, जिसमें चिराग पासवान उनके कहे के हिसाब से चलते हैं, और एक जन स्वराज के जो आए हैं, पार्टी जो आई है, वो महागठबंधन के वोट काटना चाहते हैं, अपर कास्ट के वोट। क्योंकि बीजेपी के वोट जो माने जाते हैं कि उनके हमेशा एक जैसे रहते हैं, और जो नहीं भी रहेंगे वो इलेक्शन कमीशन पूरा कर देगा। लेकिन जो सामान्यता है, जो माना जाता है, मोदी, शाह, नीतीश बाबू और इलेक्शन कमीशन, इन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई कि एक SIR करके एक पॉलिसी लाओ। उस पॉलिसी में वोट अधिकार जिसका जिसका है उसमें छांटो और बीनो। जो जिंदा है उनको मार दो, जो मरे हुए हैं उनमें अपने वोट घुसा दो। यानी जो महागठबंधन के वोट हैं, कांग्रेस के वोट है, या महागठबंधन में आरजेडी के वोट है, उनके वोटों को, जिंदा लोगों को काट दो, और जो मरे हुए हैं, जो रियल में मरे हुए हैं, उनमें अपने आदमियों को नाम डाल के उनको जिंदा कर दो। एक तो ये है उन्होंने बनाया। दूसरा ये बनाया कि जो जिंदा लोग थे उनको भी मार दिया। काटना तो एक अलग है, काटना यह है कि आपके पास में दस्तावेज नहीं है, वो उस पर है। अब उन्होंने काटने का एक नियम बनाया कि दस्तावेज उन्होंने मांगे। 12 दस्तावेज में से 11 दस्तावेज थे पहले, तो उनमें से आधार कार्ड और वोटर कार्ड नहीं था, और राशन कार्ड भी नहीं था। तो इस हिसाब से 65 लाख वोट उन्होंने काट दिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी गहराई से सुनने के बाद एक अंतरिम राहत दी वोटर्स को। वोटर्स को बोला कि जो 65 लाख लोग कटे हुए हैं, उनकी लिस्ट पहले छापो, ताकि ये पता चले कि किसके नाम हैं, किसके नाम नहीं है। वो छाप दी इन्होंने। अब उनसे ये भी कहा कि आप आधार कार्ड को इंक्लूड करो। आधार कार्ड सबके पास होता है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो उनकी गलती है। अगर आधार कार्ड है और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये गलत होगा। तो वो अब उनसे ये कहा गया है कि जिसके नाम रह गए हैं वोटर लिस्ट में, जो नहीं है, आधार कार्ड लाइए, अपना नाम जुड़वाइए। तो 65 लाख में मैं मानता हूँ कि 55 से 60 लाख लोग फिर भी आ जाएंगे, लेकिन 5 से 10 लाख लोग जो हैं वो फिर भी वंचित रह जाएंगे किसी न किसी कारणवश। कोई ये कारण, कोई वो कारण, कोई वो कारण। लेकिन जो ये कहा गया था कि 22 लाख लोग मर गए हैं, ये एक अत्यंत झूठा केस साबित हुआ। तो ये सब के चलते जो अफरा तफरी मची हुई थी बिहार में, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक यात्रा निकाली SIR में जो भारी जो घपला हो रहा है उसके विरोध में। और उस घपले में सबसे ज़्यादा था 65 लाख वोट कटना, नए लोगों को जोड़ना, और जिंदा लोगों को मार डालना, और मरे हुए लोगों को जिंदा कर देना। तो सारा घपला यहीं पे था। 2003 से पहले जो वोट देते थे उनको उन्होंने टच नहीं किया भारी विरोध के कारण। लेकिन 2003 के बाद 2025 तक का जो वोट है, जो 4 बार वोट दे चुके लोग, उनमें से इन्होंने इस तरह की
शुरू किया ताकि ये इनको सपोर्ट मिल सके। ये एक्स्ट्रा वोटर्स जो होते थे यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और जुड़ जाएंगे और जिता देंगे। तो इसके विरोध में जो यात्रा निकाली है वोट अधिकार यात्रा, उस वोट अधिकार यात्रा के बारे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी सफल हो जाएगी कि जन सैलाब टूट पड़ेगा। लगता है कि 65 लाख लोगों का दर्द बाकी के जो 7.5 करोड़ लोग हैं उन्होंने भी सुना। 7.5 करोड़ लोग ये ध्यान में रखे हुए हैं कि आज इनका तो हटा दिया और हमने लड़ के लिया, यानी कितनी मुसीबत पैदा कर दी थी इन्होंने। लगभग 2 करोड़ वोट जो थे संकट में थे, जिसमें आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्होंने किसी तरह से अपने नाम जोड़े, लेकिन जो बाकी की जो 65 लाख लोग हैं अब वो आधार कार्ड के साथ में अंदर आएंगे। कितनी अफरा तफरी मच गई। अभी 1 साल पहले बीजेपी ने इलेक्शन अभी लोकसभा में 240 सीट लाए, जिसमें से 30 सीटें बिहार ने दी। तो क्या बिहार में यही तो वोटर थे? अगर ये अवैध हैं तो फिर मोदी जी भी अवैध हुए। तो इसके चलते बिहार की पब्लिक, बिहार की जनता, बिहार के वोटर बहुत नाराज़ हैं और राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको सफल बना रहे हैं। और जन जन तक ये मैसेज जा रहा है, राहुल गांधी उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके वोट काट दिए गए, जिन्हें मरा घोषित कर दिया गया, जिन्हें मरे हुए थे उनको, जो बाहर चले गए थे उनके वोट काट दिए गए, जो पलायन में जाते हैं। बिहार में तो ऐसा प्रदेश है कि वहाँ से तो बहुत लोग बाहर चले जाते हैं। पंजाब में होते हैं, हरियाणा में होते हैं, बाहर मुंबई में होते हैं, कलकत्ता में होते हैं। तो ये सब काम करने जाते हैं, लेकिन जब वोट डालने का नंबर होता है तो यही लोग वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके वोट काट देने का क्या मतलब निकला? मतलब ना यहाँ वोट दे पाएंगे और जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ तो वोटर है ही नहीं वो। तो ये उनके साथ में छला जा रहा था, उनके साथ में ये दुर्भावना थी। तो इसी के चलते राहुल गांधी ने जो बड़ा एक्शन लिया उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। वही इलेक्शन कमीशन जब यात्रा शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि या तो माफ़ी मांगो या 7 दिन के बाद में ये नल एंड वाइट हो जाएगा, आपकी कोई भी कंप्लेन हम नहीं मानेंगे। लेकिन तीसरे ही दिन उनकी भाषा बदल गई। कृपा करिएगा, कृपया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे राहुल गांधी के ट्वीट करके कि लगता है हमारे ये जड़ें खोल देंगे। तो अब मुर्दे बोलने लगे, मुर्दे चाय पीने लगे साथ में, सभी लोगों की सिचुएशन आने लगी सामने। यहाँ तक कि बीजेपी के जो वोटर रहे वो अब कंप्लेन कर रहे हैं कि जल्दी कुछ करिए, आप बचाइए, नहीं तो ये सबको खा जाएंगे। अब आप बीजेपी के वोटर हैं, आप महागठबंधन के वोटर हैं, ये थोड़ी किसी के माथे पे लिखा है, लेकिन आपकी जो चाल है उसमें तो सब साफ हो रहा है। तो ये एक नई चीज़ निकली है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी का मानना है 16 दिन बिहार में करने के बाद फिर वो महाराष्ट्र में शुरू होंगे, साउथ में शुरू होंगे, सब जगह वो इनकी पोल खोलेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।